डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक चीज समझेंगे, देखिए बात यह है कि हमारे जीवन में माता पिता की क्या भूमिका होती है ना। और वही भूमिका यूपीएससी की तैयारी के दौरान हमें किस तरह से सहायता करती है, किस तरह से हेल्प करती है कि हम जल्दी से जल्दी अपने मुकाम पर पहुंच पाए, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। वैसे मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ना, इस पूरे विश्व में माता पिता के योगदान को रेखांकित नहीं कर सकता है। मेरे भी एक ऐसा सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर भी वो क्षमता नहीं है कि मैं वो कर पाऊं। बट कुछ बातें करनी जरूरी होती हैं ताकि बच्चों को ये पता चले, इवन अगर माँ बाप ये वीडियो सुन रहे हो तो उनको भी ये चीज पता चले कि उनके थोड़े से योगदान से बच्चे किस लेवल तक वर्क कर सकते हैं, है ना। अगर कुछ ऐसे घर में माहौल नहीं भी अच्छा है, वहां पर भी चीजें हो। बाकी मुझे पता है ज्यादातर माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। सबसे पहले एक चीज ये देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, माता पिता का योगदान है क्या। ठीक है, एक चीज समझिए, देखिए कई बार हमें क्या लगता है ना, ध्यान से समझो मेरी इस बात को। कई बार हमें लगता है कि वही माता पिता मैटर करते हैं, या हम घर में होते हैं ना, बच्चे होते हैं तो हमारे समझ उतनी ही विकसित होती है। कई बार बहुत बच्चों को ये लगता है कि माता पिता वही मैटर करते हैं या वही ज्यादा अच्छे माता पिता हैं जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट ज्यादा देते हैं, जो हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देते, है ना। कई बार वो अपनी उनकी क्षमता ना भी हो तब भी हमें अपेक्षा करते हैं उनसे कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें। अगर हमारा पिता हमें अपनी जेब से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं पर वो हमारे लिए एक बुरे माता पिता के रूप में हमारे दिमाग में वो चीज आने लगती है। बहुत सारे बच्चों में होता है ना ये। बट ये सबसे घटिया मानसिकता है और सबसे घटिया विचारधारा भी है। क्यों मैं कह रहा हूं इसके बारे में समझो। देखो, एक चीज अपने माइंड को समझाने की कोशिश करो कि हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया, क्या ये छोटी चीज थी, है ना। हमारी माँ ने हमें इतने अपने जीवन को, अपने शरीर को कष्ट देके हमें जन्म दिया, उसके बाद लगातार उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए हमें पाल के बड़ा कर दिया। क्या इससे कुछ कम योगदान अभी बच गया क्या? इससे कम कुछ, इससे इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या जीवन में? सोचिए, अगर वो चीज ना हुई होती, आपकी परवरिश ना हुई होती, आप बड़े ना हुए होते तो आपका क्या होता, है ना। तो अगर माता पिता ने उस लेवल को कर दिया, उस चीज को निभा दिया, तो अब वही चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए ना कि इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। जब माता पिता को, जब माँ को सोना चाहिए था उस समय पे, वो पूरी पूरी रात हमारी केयर कर रही थी, हमें संभाल रही थी। जब भी हम बीमार होते थे पूरा उनका ध्यान हम पर आकर्षित हो जाता था, केंद्रित हो जाता था। तो उन्होंने अपना जीवन तो कुछ समय तक नहीं जिया ना। और इवन ये होता है जब बच्चे, कहीं ना कहीं पर बच्चों का जन्म होता है, उसके बाद माँ बाप सिर्फ बच्चों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनकी अपनी खुशी मैटर नहीं करती, और ये बहुत बार देखा गया है। आप देख लीजिए, जब से आप पैदा हुए होंगे, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, आपके परिवार में जितने भी आपके भाई बहन हो, जब से माँ बाप के आप लोग बड़े हुए होंगे, आपने सोचा होगा ना कि माता पिता ने हमारे अलावा कुछ सोचा ही नहीं। कभी एक बच्चे की परेशानी सॉल्व कर रहे हैं, कभी दूसरे की सॉल्व कर रहे हैं, कभी किसी के साथ क्या कर रहे हैं, कभी किसी की शादी कर रहे हैं, कभी किसी को पढ़ाई के लिए पैसा कर रहे हैं। बस यही चल रहा है उनके जीवन में। उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं बची है। अपने उनके स्वप्न जो हैं या अपने सपने हैं वो मैटर नहीं कर रहे हैं, या वो उस पर सोच भी नहीं पा रहे हैं वो, और वो चाहते भी नहीं। उन्हें लगता है हमारे बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ है। ये भारतीय समाज की मानसिकता है ये हर घर में देखा जाता है, चाहे कोई किसी समुदाय किसी धर्म से हो, हर घर में ऐसा होता है। माता पिता से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। आप एक चीज सोच के देखिए, फिर भी कुछ बच्चों को, जिनको ये लगता है, और मुझे ये लगता है कि हर माता पिता, मेरी इस बात को रेखांकित करके कहीं लिख लीजिएगा, हर माता पिता अपनी क्षमता से ज्यादा करता है। जितनी उसकी क्षमता है ना, जितनी उसकी कैपेसिटी है, कि हाँ अगर उनकी कैपेसिटी ये है ना कि मैं मेरे बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाऊं, वो उससे अच्छा ही करके देते हैं। अगर उनकी कैपेसिटी 10 रुपए की है ना, तो वो बच्चे पे 20 रुपए खर्च करते हैं, है ना। ये हर माता पिता करता है, क्षमता से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा हर माता पिता करता है। ये मैं हर बात 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, 1% भी मुझे इसमें डाउट नहीं है ना। वो बात अलग है, हमें उनका दिखता नहीं, है ना, हमें उनकी चीज दिखती नहीं। हमें ये लगता है कि हाँ, हम कंपेयर करने लगते हैं बाकियों से। देखिए, कुछ महान व्यक्तित्व जो हुए हैं, उन्होंने एक बात बार बार बोली है कि अगर अपने जीवन में खुशी को फील करना हो ना, सुख को फील करना हो, तो हमेशा अपने से नीचे जो व्यक्ति हैं उनको सोचो, अपने से बड़ों को नहीं देखो।
अगर अपने से बड़ों को देखोगे, अंबानी, अडानी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरफ देखोगे अपने आप को, तब कभी भी सुख नहीं ले पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। अपने से ज्यादा पैसे वालों को या ज्यादा सुख चैन वालों को देखोगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। कम से कम खुद को ये बोलो, उनसे अच्छे हैं जो हमसे नीचे हैं बेचारे, जिनको रोटी भी नहीं मिल पा रहा, जो स्टेशन पर रात गुजार रहे हैं, जिनको ठंड में कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पा रहा है, जो हाथ पैर से वंचित हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं पर डिसेबल हैं, निशक्त हैं, दिव्यांग हैं, उन व्यक्तियों से बेटर है हम। भगवान ने हमें कम से कम भरपूर शरीर दिया है ना। तो अगर अपने आप से उस नीचे वालों को देखोगे, तो भगवान के लिए शुक्र निकलेगा कि अच्छा कम से कम आपने हमारे लिए ये किया। लेकिन अगर ऊपर देखोगे तो हमेशा उसकी निंदा करोगे, हमेशा बोलोगे आपने उनको ज्यादा दिया, हमें कम दिया। उसी तरह से माता पिता को लेकर भी है। अगर हम ये सोचेंगे कि जो हमारे माता पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार हमारे लिए किया वो इनफ है, पर्याप्त है, तो कभी भी उनको लेकर हमारे मन में चिंता नहीं आएगी कि उन्होंने कितना किया, नहीं किया। अब एक चीज देखो कि मैंने ये बात को क्लियरली बोल दिया है कि माता पिता जो हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा आप लोगों के लिए करते हैं, और ये हर घर में बच्चे ने देखा होगा। मेरी अगर कोई बात झूठ हो तो कमेंट में बताइएगा। अगर किसी बच्चे को ये लगता हो कि सर ये बात बिल्कुल सही नहीं है, सर हमारे पिता ज्यादा कर सकते थे बट हमारे लिए कम किया, तो मुझे बताइएगा, मैं भी जानना चाहूंगा। ऐसे एग्जाम्पल भी हैं क्या? बट मुझे अभी तक नहीं मिला कोई। ऐसे एग्जाम्पल ना ही होंगे, मैं श्योर हूँ इस चीज को लेकर। तो जब हमें पता है कि माता पिता हमारी क्षमता से ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको रिटर्न करें, हम उनको उनका रिटर्न वापस दें। वो कैसे दे सकते हैं? सफलता से। जैसे उस दिन की एक वीडियो में बताया था, एक बार इमेजिन करके देखिए, जब आप यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में हो और आप अपने पिता या माता को फोन कर रहे हो, एक बार पिता या माता को फोन कर रहे हो कि पिताजी मैं इस लिस्ट में आ गया हूँ। इमेजिन कर सकते हैं उस खुशी का वो पल, उस मोमेंट को इमेजिन कर सकते हैं कैसा फील होगा उनको। तो उसी मोमेंट के लिए तो पढ़ना है, उस एक पल के लिए मेहनत करनी है, उस एक पल के लिए अपना जी जान लगा देना है, अपना फोकस बढ़ा के रखना है, सिर्फ उस एक पल के लिए, है ना। माता पिता, और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में ना आपका कोई मित्र या निकट करीबी नहीं है। ठीक है, सब छोड़ के जा सकते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं जीवन में। मैं बार बार कह रहा हूं, हर इंसान कितना क्लोज फ्रेंड हो, कितना क्लोज आप मरते हो, नहीं ये कहीं नहीं जाएगा, वो भी एक समय पर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ना जाए, बट पॉसिबिलिटी है, जा सकता है। जब तक उसका मतलब आपसे खत्म हो गया, वो हो सकता है चला जाए। पर माता पिता जो होते हैं, ये हमेशा, इनका कोई मतलब नहीं होता है आपसे, इनको कोई लालच नहीं होता है आपसे, नहीं होता है इनको। बहुत आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं, इमेच्योर बच्चे भी हैं, जो कहते हैं कि उनको अपना वृद्धावस्था सिक्योर करना है, इसलिए वो हमारे लिए कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना जीवन 60 से 70 साल जी सकते हैं ना, तो लास्ट के 5-10 सालों के लिए उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपकी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, जी सकते हैं वो अपना। और अगर वो उन 30 से 40 सालों में आप पर इन्वेस्ट ना करते, आप पर पैसा ना करते, तो वो अपना 10 साल के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन प्रबंध कर लेते कि नहीं कर लेते। आज भारत में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, शर्म की बात है ना देश के लिए, देश के लिए शर्म की बात है कि नहीं। माता पिता अगर 30 साल अपने जीवन का हम पे इन्वेस्ट ना करते, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी शादी के लिए, हमारे बाकी खर्चों के लिए, तो क्या वो अपने लिए लास्ट के 10 सालों का प्रबंध नहीं कर सकते थे? अच्छे से अपने नर्स, अपने नौकर चाकर नहीं रख सकते थे? क्या जरूरत थी उनको आपकी? तो ये जो घटिया तर्क आपके मन में कई बार आता है कि माता पिता कई बार अपना वृद्धावस्था सिक्योर करने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत नहीं है, उनकी औकात नहीं है आपकी या हमारी, किसी बच्चे की औकात नहीं है वो अपने माता पिता को सिक्योरिटी दे पाए, नहीं हो पाता है। बट हमें करना चाहिए, हमें उनके लिए वो करना चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए कितने साल तक किया। 30 से 40 साल जो वो हमारे लिए करते हैं, हमें उनके लिए लास्ट में 5-10 साल करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। भगवान नहीं हो सकता है हर जगह पे, इसलिए माता पिता हैं। उनकी सेवा ईश्वर की सेवा इज इक्वल टू है, बिल्कुल समान, कोई फर्क नहीं है। तो उसको अपने जीवन में लाना है, उसको अपने जीवन में लाना है। ठीक है, क्षमता से ज्यादा करते हैं और हमें रिटर्न क्या करना है? सफलता देनी। माता पिता का योगदान क्या हो सकता है? जैसे हम लोग बात कर रहे थे, देखिए माता पिता को, मुझे तो लगता है ज्यादातर चीजें तो देखो घरों में ऐसी ही होती हैं, फिर भी अगर कहीं नहीं हो पाती हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए, उनका रोल ये है कि बच्चे को नेगेटिविटी फीड ना होने। यूपीएससी में खास करके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको समझ लो, बच्चे को परिणाम को लेके कई बार असफल होता है, बार बार फेल भी होना पड़ता है।
तो नेगेटिविटी उसके उनके जीवन में नहीं आनी चाहिए। मैं कई साल तक लगातार तैयारी कर पाया, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान मेरे पिता का है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी नेगेटिव फील ही नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा, मुझे यहाँ तक याद है, दोस्त मित्र सब निकट, जितने निकट करीबी होते हैं वो उतनी ही तेजी से भागते हैं आपके जीवन से। जितने निकट लोग होते हैं ना, जो आप जिनको लेकर आप अपने माता पिता की वैल्यू नहीं करते, आप अपने परिवार की वैल्यू नहीं करते हैं ना, उतना ही तेजी से भागते हैं वो जब आपका बुरा समय चल रहा हो। सूरज चढ़ रहा हो तो उसको सलाम करते हैं, पानी दिया जाता है, डूबते सूरज की तरफ कोई नहीं देखता है। ये इस जीवन का सत्य है, इसको समझ लो, तैयारी में दिखेगा वो। जब सेलेक्ट हो जाओगे तब सब पास खड़े होंगे, चढ़ता सूरज। लेकिन जब फेल हो रहोगे तब सब भाग खड़े होंगे। उस समय पे सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता आपके करीब दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ। मैं इतना समय सरवाइव कर पाया क्योंकि उन्होंने मुझे कभी नेगेटिव फील नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा मुझे कहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं, तुम करो, इस बार नहीं अगली बार करोगे, अच्छा करोगे, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये, और अगर कोई माता पिता थोड़ा सा ऐसा नहीं है तो उनको करना चाहिए, इतना सा योगदान उनको करना चाहिए, बच्चे को नेगेटिव फील ना हो। कोशिश करो, जब तक वो मेहनत से करना चाह रहा है, देखो बच्चा मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा है ये माता पिता को सबसे पहले पता चलता है। अपने बच्चों को माँ बाप से ज्यादा और कौन जान पाएगा। तो माता पिता को अगर लग रहा है कि नहीं ये बच्चा मेहनती है, ईमानदार है अपनी तैयारी के लिए, तो सपोर्ट करना चाहिए। तब सपोर्ट सिस्टम को पीछे नहीं खींचना चाहिए, जितना कर सको। जितना नहीं कर सको वो तो बात अलग है, पीछे घर में फाइनेंशियल सिस्टम हो ही ना तो माँ बाप क्या सपोर्ट करेंगे। बच्चों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 1-2 साल तैयारी करने के बाद वो कोशिश करें, खुद के लेवल पर कुछ ना कुछ काम करें, है ना। माता पिता को थोड़ा बर्डन कम दे, है ना, माता पिता को कम बर्डन दे। बट कोशिश ये करें, दिमाग में उनके ये रहना चाहिए कि सिर्फ माता पिता के लिए करना है और कुछ नहीं है। कोई आपका रिश्ता, मैं बार बार कह रहा हूं, जो बड़े बड़े रिश्तों को लेकर आप दावे करते हैं कि वो मेरे साथ रही है या वो मेरे साथ रहा है, नथिंग, कुछ नहीं है। सिर्फ कामयाबी से जुड़े रिश्ते होते हैं, मैक्सिमम भारत में हो चुका है ये चलन अब। सिर्फ सफलता है तो लोग आपके साथ हैं, सफलता नहीं है तो नहीं। जब पता है कि सफलता से ही सारे रिश्ते हैं तो क्यों ना सफलता पर कोई के पीछे भागा जाए, क्यों ना करियर बनाया जाए। जब पता है करियर से ही सारे रिश्ते हैं, करियर से ही सगे संबंधी है, करियर से ही रिश्तेदार है, करियर से ही मान सम्मान है, तो करियर के पीछे ही भागो। क्यों फिर इधर उधर भागना है जो आपको करियर से दूर लेके जाए, है ना। और बट ये सफलता होनी किसके लिए चाहिए, सिर्फ माता पिता के लिए। उनको दिमाग में रख के, उनका थॉट मन में रख के फिर मेहनत करनी है, चाहे रात को पूरी पूरी रात बैठना पड़े, पूरा पूरा दिन बैठना पड़े, उनकी तस्वीर याद करनी है। भारत में कई, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग गरीब है ना, मध्यम वर्गीय परिवारों से, तो ज्यादातर कईयों के पिता किसान हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कईयों के पिता श्रमिक हैं, है ना, लेबर हैं, वो कर रहे हैं, फिर आपको फिर भी वो तैयारी करा रहे हैं। आप सोच के देखिए ना उनके बारे में एक बार, कि वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, फिर भी आपको पैसे भेजते नहीं, बच्चे तुम तैयारी करो, तुम्हारा जीवन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा जीवन। मैंने कहा ना, अगर आपके मन में ये हो कि वो खुद के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी औकात नहीं है, किसी बच्चे की औकात नहीं है कि वो अपने माता पिता को सुरक्षा प्रदान कर पाए। सख्ती से कह रहा हूं मैं ये बात, अगर बुरी लगती है तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि ये रियलिटी है, वास्तविकता है ना। तो जब पता है कि उनका कोई लालच नहीं है, कोई उनकी सोच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना निस्वार्थ भाव से वो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही करना चाहिए। दिन रात मेहनत करनी चाहिए, सर्दी गर्मी आंधी तूफान कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुबह से शाम बैठे हैं, तपस्या बस। और रिजल्ट जब आना है, फाइनल दिन जब आना है, सिर्फ और सिर्फ माता पिता के पैर छू के, और फिर हाँ टीचर्स को जो आपके साथ हैं वो बात के योगदान है जरूर है, बट सबसे बड़ा जो प्लेस है वो माता पिता का है। उनको ही आपको जीवन में रख के आगे बढ़ के फिर उनके बारे में सोचना है ना उनको। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, मेरी भी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जब जीवन का दौर खत्म होगा ना आपके माता पिता का, तो जिस दिन भगवान उनका जो अंतिम समय होता है, कभी वो ना आए, क्या करें, अब जीवन है, बट उस दिन ना उनके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए कि इस बच्चे ने ना, इसको मैंने पैदा किया है तो इसने मुझे जीवन में बहुत बड़ा सम्मान दिया है। उसको उनको सिर्फ उसी चीज के लिए वो जीवित होते हैं। मैं आपको बताऊं, माता पिता अपने बच्चे का जब ख्याति देखते हैं, उसकी गुडविल देखते हैं ना, तभी खुशी मिलती है उनको। जब उनका नाम सुनते हैं, है ना, उनकी प्रख्याति सुनते हैं कि नहीं मेरे बच्चे का नाम कोई बोले कि नहीं, वही वो सुनना चाहते हैं। आपकी तारीफ सुनने के लिए ही बैठे हैं वो, और आप बन जाओगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे,
है ना? और जिस उनको जीवन का जो उनका अंतिम समय होगा तब उनको इस खुशी के साथ भेजिए कि आपको उन्होंने आपको जन्म दिया तो सच में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनको ये फ़ील होना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, मेरा बेटा या मेरी बेटी सम्मान के पात्र है। जिन्होंने मेरा ना केवल अपना सम्मान बल्कि मेरा पूरा सम्मान, मेरी ख्याति को बढ़ा दिया है। ठीक है? तो वो फ़ील उनको आना चाहिए जीवन में, उसके लिए वर्क करो। है ना? वो एक से नहीं आएगा, पहले सिलेक्शन लो, यूपीएससी में सिलेक्शन मेहनत करके दिखाओ। छोटे-छोटे टारगेट्स लो, उनको पूरा करो, दिन-रात मेहनत करो, उसको हासिल करने के लिए जी-जान लगा दो। तब आपको अपनी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और मैं एक चीज़ और बता दूँ लास्ट में वीडियो खत्म होने पर, माता-पिता का आशीर्वाद अगर साथ है, तो जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स हैं निकल जाओगे। जितनी मर्ज़ी बड़ी समस्या हो निकल ले जाओगे, अगर माता-पिता का आशीर्वाद नहीं है। वैसे तो माता-पिता कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते हैं, चाहे किस भी हालत में हो, कभी नहीं देंगे वो। लेकिन फिर भी अगर आपने माता-पिता को परेशान किया है ना, तो कुदरत बदला लेती है, नेचर बदला लेती है, प्रकृति। प्रकृति रिवेंज लेती है। जो कर्मा आप करते हो वो रिटर्न आता है आपको। और माता-पिता को अगर आपने परेशान किया है तो कितने बड़े साधु, संत का आपके ऊपर आशीर्वाद हो, फेल है, बर्बाद हो आप, कोई नहीं बचा सकता आपको। आपको बर्बाद होने से, असफल होने से, आपको रोने से, दुःख दर्द से कोई नहीं बचा सकता अगर आपके माता-पिता आपके फ़ेवर में नहीं। अगर उनका दिल से आशीर्वाद आपके साथ नहीं, है ना? श्रवण कुमार बनना है आपको। किस तरह से अंधे माता-पिता को पूरी दुनिया दिखाई उसने, वैसे पिता बनना है आपको। वैसे बच्चा बन के दिखाना है, श्रवण कुमार की तरह, माँ-बाप के लिए। तो मैंने आपको जो चीज़ बोली, माता-पिता की ब्लेसिंग्स हमेशा चाहिए, वो तभी होंगी जब हम ईमानदारी से मेहनत करें, हम उनका सम्मान करें। कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो, पिता कितना भी रूड हो, आपको नहीं बदतमीज़ी करनी, है ना? कितना भी कैसा सिस्टम हो, आपको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से रहना है, बिल्कुल निम्रता वाले भाव से रहना है, बिल्कुल नीचे समझ के चलना है अपने आप को। जब वो उनके कहीं न कहीं पर अगर वो किसी बात पर डाँट भी रहे होते हैं ना, वो भी हमारे लिए अच्छे लिए होता है, गलत के लिए नहीं होता है, उससे हमें कुछ ना कुछ सीख ही मिलती है। और ये चीज़ सोच के देख लो, मैं एक लास्ट बात और बोलता हूँ, जिन बच्चों पर माता-पिता का साया नहीं है, बेचारों के साथ कुदरत ने अच्छा नहीं किया या एक्सीडेंट हो गया या नहीं चले गए, उन बच्चों से पूछ के देखना कैसी ज़िंदगी बीतती है उनकी। पिता का छत्र होना, पिता की साया होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो माता-पिता का जीवन में होना, ये हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है, प्रकृति का एक वरदान है। उस वरदान को ऐसे ही मत समझो, है ना? उस वरदान को ऐसे नहीं समझना है, वो बहुत मेहनत के साथ, बहुत बड़े क्रम कर के साथ हमको मिला है। उनको अब हमें ये कोशिश करनी है कि हम उनको उनका जो योगदान हमारे लिए रहा है बड़ा करने में, हमें पढ़ाने में, अब हमें रिटर्न करना चाहिए और कई गुना करके रिटर्न करना चाहिए। और आपसे कुछ नहीं चाहिए उनको। आपकी धन, दौलत, गाड़ी, शान, शौकत कुछ नहीं चाहिए उनको। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका सम्मान चाहिए कि आप उनका सम्मान करो। है ना? आप उनको एक रिस्पेक्ट दो, सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए जीते हैं माता-पिता और कुछ नहीं चाहिए उनको। ठीक है? तो मुझे लगता है जितना मैं बता सकता था मैंने फिर से मैं बोल देता हूँ मैं लायक नहीं हूँ, किसी माता-पिता की क्षमता को बयान कर पाऊँ, उनके योगदान को बयान कर पाऊँ, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। बट जितना मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अगर अच्छा लगे, चीज़ें आप लोगों को लगे कि ऐसा होना चाहिए तो ज़रूर जीवन में अपनाना। अगर लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे ज़रूर माफ़ कर देना, मेरी चीज़ों को मेरे पास रहने देना। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।